90 का दशक भारतीय क्रिकेट का वो दशक रहा है जिसने भारतीय क्रिकेट में बदलाव की बयार देखी। एक और सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी उदित हुआ जो बाद में क्रिकेट का भगवान कहलाया, तो वहीं मैच फिक्सिंग की काली छाया से भी भारतीय क्रिकेट शर्मसार हुआ। इस दशक में भारत को ऐसे खिलाड़ी भी मिले जिन्होंने दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया, तो कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हुए जिनमें अकूत प्रतिभा तो भरी हुई थी, लेकिन वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर सके और उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हो सका जिसके वो हकदार थे। एक ऐसे ही क्रिकेटर थे विनोद कांबली। कांबली का नाम लेते ही जहन में उभरने लगती है उस खिलाड़ी की तस्वीर जो श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप 1996 के सेमीफाइनल में अपनी आंखों में आंसू लिए मैदान से बाहर रहा था। अगर आप भी 90 के दशक में क्रिकेट देखते रहे होंगे तो उस भावुक क्षण को आज भी नहीं भूल सके होंगे। लेकिन देश की हार पर जिस खिलाड़ी की आंखें भर आई हों, उस खिलाड़ी का करियर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, ये प्रश्न रह रहकर क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जरूर आता रहता है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे विनोद कांबली के क्रिकेट करियर और उनके निजी जीवन से संबंधित कुछ रोचक बातें। साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका करियर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। विनोद का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। मुंबई में उस दौर में क्रिकेट एक अलग ही रूप में आगे बढ़ रहा था और एक से बढ़कर एक होनहार खिलाड़ी निकल रहे थे। विनोद कांबली भी उन्हीं में से एक थे। हम आपको बता दें कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। दोनों ही क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे और इसलिए दोनों कोच रमाकांत आचरेकर से क्रिकेट के गुर सीखने लगे। साल 1986 में दोनों के बीच हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की नाबाद पार्टनरशिप को तो लगभग हर क्रिकेट प्रेमी जानते ही होंगे। कांबली ने उस मैच में नाबाद 349 रन और सचिन ने नाबाद 326 रन बनाए थे। लेकिन इसी मैच की एक खास बात थी जिसे शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। ये वह बात थी कि कांबली ने इस मैच में 37 रन देकर 6 विकेट झटके थे और शायद यही वजह थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के गुरु रमाकांत आचरेकर सचिन से ज्यादा टैलेंटेड विनोद कांबली को मानते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो वहीं विनोद कांबली की गिनती असफल क्रिकेटरों में होती है। खैर, इस विश्व कीर्तिमान के कुछ ही समय बाद सचिन तेंदुलकर को भारतीय टीम में जगह मिल गई, लेकिन विनोद को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन प्रतिभा बहुत लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे कांबली को लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला और 18 अक्टूबर 1991 को वेल्श ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ विनोद कांबली को टीम इंडिया की कैप पहनने का गौरव हासिल हुआ। हालांकि इस मैच में कांबली को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन इसी टूर्नामेंट के अगले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ कांबली ने 29 गेंदों पर नाबाद 23 रन बनाकर छोटी सी पारी में ही अपनी प्रतिभा के सबूत दे दिए। इसके बाद कांबली भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन गए। कांबली को 29 जनवरी 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला और इसी टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में मुंबई में कांबली ने 224 रनों की दोहरी शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया। कांबली ने 21 साल 32 दिन की उम्र में दोहरा शतक जड़ा था और भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी मारने वाले बल्लेबाज बने थे। पहले साफ टेस्ट मैचों में उनके नाम 4 शतक थे। वह टेस्ट मैचों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। कांबली ने टेस्ट क्रिकेट की 14 पारियों में 1000 रन बनाए थे। इसके बाद कांबली भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन गए। कांबली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। फिर साल 1996 का विश्व कप आया जिसमें भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही थी और विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। लेकिन इसी विश्व कप के सेमीफाइनल में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे इस दिन को भारतीय क्रिकेट का काला दिन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दरअसल 13 मार्च 1996 को खेले गए इस सेमीफाइनल मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के मन में आज भी टीस उठती रहती है। इस मैच में भारत को जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन 34.1 ओवर में 120 रन पर उसके 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। क्रीज पर विनोद कांबली और अनिल कुंबले थे, लेकिन दर्शकों को भारतीय टीम हारती दिखी तो उन्होंने मैदान के स्टैंड में आगजनी कर दी। खिलाड़ियों को तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। उस समय कांबली की आंखों में आंसू थे। इस मैच में श्रीलंका को विजेता घोषित किया गया और भारत विश्व कप से बाहर हो गया। वह भारतीय वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे खराब तस्वीर थी। भारतीय टीम तब चैंपियन बनने की दावेदार थी। 4 दिन पहले उसने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। इस मैच के कई साल बाद विनोद कांबली ने इस मैच को लेकर बहुत से संदेह व्यक्त किए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अभी उस सेमीफाइनल के बारे में सोचता हूँ। जब भी कभी मैं वो मैच देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेली थी। हमने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। सचिन के बल्लेबाजी करने तक सब कुछ सही जा रहा था,
लेकिन उसके आउट होने के बाद विकेट जल्दी गिर गए। मैंने एक छोर पर खड़े होकर 8 बल्लेबाजों को आउट होते देखा। उस पानी में किसी एक ने मेरा साथ दिया होता तो मैं मैच निकाल ले जाता। मैं रोया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने देश के लिए कुछ करने का एक मौका खो दिया। टाम्बली ने तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की द्वारा पहले फील्डिंग करने के फैसले को लेकर भी संदेह जाहिर किया था। टाम्बली का कहना था कि मैच से पहले टीम मीटिंग में तय हुआ था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन फील्डिंग का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा था कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, जो कि मुझे टीम से निकाल दिया गया था। तब हमारे मैनेजर अजीत वाडरेकर को सब कुछ पता था। उन्होंने बाद में एक लेख में लिखा था कि विनोद काम्बली को बलि का बकरा बनाया गया था। खैर जो भी हुआ, लेकिन काम्बली की आंखों के आंसू इस बात के गवाह थे कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके बाद काम्बली के करियर में उतार चढ़ाव आने लगे। मीडिया में अभी खबरें आने लगी तो उनकी टीम के साथ खिलाड़ियों और कप्तान के साथ बनती नहीं। काम्बली के बारे में कहा जाता है कि अचानक मिली सफलता से उन्हें जो स्टारडम मिला उसे वह संभाल नहीं पाए और उनका करियर अर्ज से फर्ज पर जाने लगे। बेटबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपने बचपन के दोस्त काम्बली के बारे में एक अंग्रेजी अखबार के दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर हम दोनों के बीच अंदर की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि हमारा लाइफ स्टाइल अलग अलग था। हमारे स्वभाव में भी अंतर था और विभिन्न परिस्थिति से डील करने का तरीका अलग अलग था। मेरे परिवार की नजर हमेशा मुझ पर रही और इसने मुझे हमेशा जमीन से जोड़े रखा। मैं विनोद के बारे में कुछ नहीं कह सकता। सचिन की इस बात से पता चलता है कि काम्बली की लाइफ स्टाइल बेहद अलग थी और शायद इसी कारण काम्बली का चमकदार क्रिकेट करियर अर्श से फर्श पर पहुंच गया और वो टीम से अंदर बाहर होने लगे। विनोद काम्बली ने टीम से बाहर होने के बाद 9 बार वापसी की, लेकिन वह एक भी बार दोबारा अपनी जगह पक्की करने में कामयाब नहीं हो पाए। टाम्बली ने बाद में यह भी आरोप लगाया कि उनके कप्तान टीम के साथ चयन करपा और क्रिकेट बोर्ड की वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ। हालांकि उनकी इन बातों में सच्चाई है या नहीं, हम इन बातों को नहीं जानते हैं। साल 2009 में रियलिटी शो सच का सामना में काम्बली ने कहा था कि उनके साथ टीम इंडिया में भेदभाव हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वो बुरे दौर से गुजर रहे थे तो सचिन को उनकी मदद करनी चाहिए थी। सचिन ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में भी काम्बली का नाम नहीं दिया, तो इसे लेकर भी काम्बली दुखी नजर आए। विनोद काम्बली के निजी जीवन की बातें करें, उनकी निजी जिंदगी भी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। काम्बली की पहली पत्नी नोएला लेविस थी। नोएला से तलाक के बाद काम्बली ने मॉडल अम्ब्रा हैबिट से शादी की थी। काम्बली ने 8 नवंबर 1998 को अपना आखिरी टेस्ट और 29 अक्टूबर साल 2000 को अपना आखिरी वनडे मैच खेला। काम्बली ने अपने करियर में 70 टेस्ट मैच में 54.20 की औसत से 1084 रन और 1 फुट 4 वनडे मैचों में 32.59 की औसत से 2477 रन बनाए। इन आंकड़ों को देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि काम्बली निश्चित तौर पर बेहद प्रतिभा के धनी थे, लेकिन उनका करियर बहुत ही जल्दी और असमय समाप्त हो गया। क्रिकेट से दूर होने के बाद काम्बली ने कई क्षेत्रों में हाथ आजमाए, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिल पाई। काम्बली ने फिल्मों में काम किया, टीवी पर नजर आए, लेकिन कहीं ड्रीम का सिक्का नहीं जम पाया। 2009 में उन्होंने राजनीति की ओर भी रुख किया। उन्होंने लोक भारत पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। आजकल काम्बली टीवी शोज में क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में नजर आते हैं। नारा टीवी की टीम विनोद के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।